नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं ताजा अपडेट्स के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच का संघर्ष अब विनाशकारी रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ईरान को चेतावनी दी है कि वो तुरंत समझौता करे और युद्ध रोके। तो वहीं तेहरान ने युद्ध विराम की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखने की बातें कही हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one. Hopefully we won't. Relationship's very good with the big one. Better than with NATO. और अब बड़ी खबर राजनीतिक खेमे से है। बता दें कि डेप्यूटी लीडर के पद से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हटा दिए गए हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर बड़ा एक्शन लिया है। राघव चड्ढा के बोलने पर भी रोक लगी है। इसी के साथ ही राघव पिछले कुछ दिनों से आप और उसके टॉप लीडर्स से जुड़े अहम मुद्दों पर चुप्पी भी साधे हुए थे। अब पार्टी ने राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर पद से हटा दिया है। उधर बता दें कि तेल संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 40 पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है। ये आदेश आज ही वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। 30 जून 2026 तक ये फैसला लागू रहेगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए केंद्र की बड़ी पहल की गई है। तो आपको जानकारी दे दें, तेल संकट के बीच में वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी 0 करने का यह फैसला लिया गया है। प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा सेक्टर को अब सीधा फायदा होगा और ये आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेगा, या यूं कहें कि लागू रहेगा, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग सभी सेक्टर में किया जाता है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। तो आपको जानकारी दे दें, आज ही वित्त मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। दरअसल कच्चे माल को लेकर जो लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है और इसी बीच भारतीय मैन्युफैक्चरिंग हब को सुरक्षित रखने को लेकर ये बड़ा फैसला वित्त मंत्रालय की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। कल जब सीसीएस की बैठक हुई थी तो इस बैठक में ये तमाम विषयों पर चर्चा की गई थी और ये उनमें से एक विषय है। तेल संकट के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला कि अब कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है कच्चे माल पर। 40 पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी एकदम 0 कर दी गई है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ निपुण आलम बयान ज्वाइन कर चुके हैं, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज टीवी इंडिया पर। कैसे देख रहे हैं आप सरकार की इस बड़ी पहल को? निश्चित रूप से सरकार हर तरीके से कदम उठा रही है, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, और यह पहल बिल्कुल भारतीय नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से अगर हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो 40 पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी एकदम 0 कर दी गई है। तो 30 जून तक इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है कि 30 जून 2026 तक ये जो आदेश है वो लागू रहेगा। ऐसे में ये शॉर्ट टर्म तो जरूर है और कहीं ना कहीं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब जो है, उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के हित में कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है। क्या ये कहना सही होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली क्या है, जिस प्रकार से एक एनवायरमेंट चल रहा है पूरी दुनिया में और क्राइसिस को लेकर पूरा चल रहा है, तो उस क्राइसिस में इस प्रकार की
ड्यूटी से छूट मिलने से रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट नहीं बढ़ेंगे तो भारतीय नागरिकों को उसको काफी लाभ रहेगा, बेनिफिट रहेगा। तो मेनली मकसद तो यही है कि हमारे जितने इंडियन सिटीजन हैं उनको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। जिस प्रकार की परेशानी हो अपने नेबर कंट्रीज में देख रहे हैं, उससे की परेशानी भारत में ना हो, और हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चल रही है या हमारी जो ग्रोथ चल रही है उस पर किसी तरह का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो उसमें प्लास्टिक भी आता है, सिंथेटिक कपड़े भी उसमें आते हैं, दवाइयाँ भी आता है, डिटर्जेंट भी आता है, टायर की अगर हम बात करें, रबर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पैकेजिंग मटेरियल हो, कुल मिला के अगर जो रोजमर्रा की चीजें बनती हैं उन सभी चीजों में पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार का ये उद्देश्य है कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको कैसे मजबूत किया जाए और वो ना डगमगाए सिर्फ इसलिए कि कच्चे सामान में लगातार वृद्धि हो रही है। कच्चे तेल के अगर हम कीमतों की बात करें तो उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, तो उनको सुरक्षित करना, उनको सिक्योर करना, ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। देखिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना ये भारत का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस समय है। जब भी हम लोग मेक इन इंडिया को देखते हैं या हमने जो ड्रीम रखा है कि 2047 में भारतीय विकसित भारत बनेगा, तो जरूरी है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अंतर्राष्ट्रीय जो भी बाजार है उसमें प्रतिस्पर्धा कर सके। और जब प्रतिस्पर्धा करना है तो प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमको पूरा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, नहीं तो वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से पिछड़ जाएगा। और इस प्रकार का जब भी हम देखते हैं, चाहे कोविड के समय आपको याद होगा या इस प्रकार का कोई इश्यू जब भी आया है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। इस बार सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिगड़े खराब हो, और जो आत्मनिर्भरता का हम संकल्प लेके चल रहे हैं वो हमारा पूरा हो। नहीं तो आत्मनिर्भरता का जो संकल्प है वो केवल नारा मात्र रह जाएगा। तो सरकार के इस प्रकार के स्टेप होते हैं कि ताकि भारतीय मैन्युफैक्चर को और एक आम नागरिक को, निश्चित रूप से जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे लाभ तो आम नागरिक को ही होगा। आम नागरिक को किसी भी तरह की चीजों में जूझना ना पड़े। और देखिए, यही होता है कि किसी भी सरकार की जो स्टेबिलिटी होती है, किसी देश की स्टेबिलिटी जो होती है, वहां पर इस प्रकार के मेजर देखने को मिलते हैं। और ये देश की या हमारी सरकार की मजबूती भी शो करता है कि सरकार एकदम लगातार टाइम टू टाइम जिस तरह के स्टेप्स की जरूरत पड़ रही है वैसे स्टेप वो ले रही है। तो निश्चित रूप से ये काफी मजबूत और काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप भारत सरकार का आपको रहेगा। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठता है निपुण जी की, ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो ऐसे में भारत की भूमिका क्या बदल सकती है? क्या संकेत इससे लिए जा सकते हैं? हालांकि ये जो फैसला लिया गया, ये जो आदेश है वो शॉर्ट टर्म जरूर है। ये दोबारा पूछे, आप क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर है कि भारत की भूमिका क्या बदल सकती है, क्योंकि जो फैसला लिया गया है कस्टम ड्यूटी शून्य करने का, वो शॉर्ट टर्म फैसला है, 30 जून तक ये प्रभावी रहेगा। तो क्या जो भारत की भूमिका है कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर वो बदल सकती है? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि 30 जून तक रहेगा, है ना, शॉर्ट टर्म में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर हमारी चीजें सेटल नहीं हुई और इस प्रकार से इन्वायरमेंट चल रहा है वो सेटल नहीं हुआ, तो हो सकता है इसको आगे भी बढ़ाया जा सके और आगे इसको इंक्रीज किया जा सके। एक तो बात हम इसमें ये देख सकते हैं। दूसरा ये बात है कि ग्लोबल चैन की जब आप बात कर रही हैं तो ग्लोबल चैन की निश्चित रूप से अभी डिपेंडेंसी हमारी है, और ग्लोबल चैन में हमारी जो भूमिका है अभी उतनी नहीं है जितनी भूमिका चीन जैसे देशों की है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में आत्मनिर्भरता बने और भारत की जो सप्लाई लाइन है और सप्लाई चेन जो है, चाहे वो आपका इंपोर्ट में हो या एक्सपोर्ट में हो, दोनों में एक बेहतर स्थिति में रहे ताकि हमारी कुछ भी दुनिया में घटे लेकिन भारत पर उसका इम्पैक्ट ना हो। तो भारत लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये शॉर्ट टर्म में, ठीक है सरकार ने डिसीजन लिया है, क्योंकि सरकार भी समझ रही है कि आने वाला समय ज्यादा नहीं लगेगा, अप्रैल में सारे मामले सेटल हो जाएंगे। आप जान ही रही हैं कि अमेरिका ऑलरेडी पीछे हट रहा है, अमेरिका के सुर बदले हुए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में वो खत्म हो जाए और सारी चीजें अपने जैसे पहले चल रही थी वैसे चले। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी इस फैसले के जरिए? क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, अभी हम ये कह सकते हैं कि ड्यूटी के खत्म होने से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हम उसको कहीं मजबूत करने वाली बात कहें।
तो देखिए सरकार ने जो ड्यूटी कम की है वो इसलिए की है क्योंकि अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है। उस वॉर का जो इम्पैक्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ रहा था उसका प्रभाव ना पड़े, वो जिस गति से चला उस गति से चलता रहे, उसकी रफ्तार धीमी ना हो। लेकिन रफ्तार बढ़ेगी ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्योंकि जहाँ पहले ड्यूटी लेती थी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को महंगा पड़ता था। कुल मिलाकर निपुण जी जो इस वक्त चुनौतियां भारत के सामने बनी हुई है, ना सिर्फ भारत बल्कि उन सभी देशों के लिए जो कच्चा सामान आयात करता है, तो अब कुल मिलाके सभी देश अपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सोच रहे हैं, उत्पादन की तरफ सोच रहे हैं, और इस बीच जो आम नागरिक हैं वो सफर ना करें, वो परेशान ना हो, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार भी फैसला ले रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए।